हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। यानी जितनी भी रियासतें हैं, बादशाह है या पहले के जो जमहूरियत थी वो कैसे काम करती थी, वो कैसे अपना लोगों के साथ उनका चलना होता था, कैसे उनके अंडर अलग अलग तरह के लोग काम करते, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन, हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किंग्स यानी बादशाह, जनपदा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको। फिर है महाजनपदा, फिर इनके बारे में क्या है, ये महाजनपदा कौन होते हैं। फिर टैक्सेस कौन पे करता था, कौन जमा करता था उस टाइम पे, तो और कैसे जमा होता था, ये सब के बारे में पढ़ा। और चेंजेस इन एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर यानी खेती में क्या बदलाव आए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में हम मेनली ये जो मेन टॉपिक्स हैं जो हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है किंग्स यानी बादशाह। तो उस टाइम के जो बादशाह थे वो कैसे थे, कैसे होते थे, ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजा जो उस टाइम पे जो थे, जो बादशाह थे, उनको क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। राजा यानी किंग, राजा यानी किंग। तो राजा और किंग्स इन द अर्ली एंशिएंट टाइम्स वर चोजन बाय जना द पीपल। जो पुराने वक्त में क्या होता था कि जो राजा थे वो या बादशाह थे, वो वहाँ जो थे वहाँ के लोग चुनते थे। पुराने वक्त में वहाँ के लोग एक साथ चुनते थे। बट लेटर दे वर चोजन थ्रू सेक्रीफाइसेस एंड ऑफरिंग्स। बाद में क्या हुआ, वो किस वजह से चुने जाते थे, उनको किस लिए बादशाह बनाया जाता था, वो कुछ अगर कोई कुर्बानी देते थे या कुछ ऑफरिंग या कुछ ऑफ़र देते थे कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो आप हमें बादशाह बनाओ, हम ये हुकूमत चलाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ ऑफरिंग्स वो प्रोवाइड करते हैं, या हम इस जगह पे एक बड़े से पानी के टैंक बना देंगे लोगों के लिए। तो इस वजह से बादशाह बनाया जाता था। द अश्वमेध यज्ञ और द हॉर्स सेक्रीफाइस वाज अ मेजर रिचुअल इन एशियंट इंडिया। पुराने वक्त में, जब पुराना समय था, एंशियंट इंडिया में क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ चलता था। उसमें क्या होता था, एक हॉर्स को यानी एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। वो एक पुराना एक रीति थी, ये रिवाज था, वहाँ का कल्चर था उस टाइम पे। एंशिएंट इंडिया में ऐसा होता था। इन दिस सेक्रीफाइस ए हॉर्स वाज लेट लूज एंड वॉन्डर्ड इन द अदर किंगडम्स, इनटू द अदर किंगडम्स। तो क्या होता था कि इसमें एक जो बादशाह था वो एक घोड़े को आज़ाद छोड़ देता था। वो फिर वो जो घोड़ा होता था वो हर किसी जो बाकी जो रियासतें हैं आड़ोस पड़ोस के, उनमें जाता था। तो वहाँ पे वो घूमता फिरता था। इफ king of another kingdom stops the horse, the king who set the horse free wages a war against him. तो अगर कोई बादशाह जो था उस घोड़े को रोकता था, तो उसको क्या जंग लड़नी पड़ती थी उस बादशाह के साथ जिसने उस घोड़े को बाकी रियासतों को ले छोड़ा था, बाकी रियासतों में जो छोड़ देता था, उससे उसको जंग लड़नी पड़ती थी। बट इफ द हॉर्स passes थ्रू द kingdom unharmed, the kingdom becomes a feudatory या ऑफिशियल पार्ट ऑफ द पेरेंट किंगडम। अगर वो किसी रियासत के बीच में से निकल जाता था और उसको कोई नहीं रोकता था, तो वो जो रियासत थी वो उस बादशाह की हो जाती थी जिसने वो घोड़ा छोड़ा था। यानी उसका मतलब था कि हम इस बादशाह के हम सामने अपना सिर झुकाते हैं, हम इसके अंडर काम करने वाले हैं, तो हमारी जो रियासत है इस बादशाह के अंडर ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे काम होता था। The Raja who organized this kind of sacrifice was considered very powerful and had a special seat such as throne or tiger skin. जो बादशाह था, जो ये ऐसे जो काम करते थे, जो कुर्बानियाँ देते थे ऐसे, उनके लिए एक ख़ास तौर पे जगह बनाई जाती है, एक थ्रोन दिया जाता। थ्रोन यानी एक तरह से एक तख्त दिया जाता था, या उस पर रखते थे, तख्त ताज मिलता था, या उसको शेर की जो थी
एक खाल मिलती थी. His relatives, sons and wives performed minor sacrifices and other rajas were mere spectators. उसके जो बादशाह थे, उसके जो रिलेटिव थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके जो बेटे थे या उसकी बीवियाँ थी, वो छोटी मोटी कुर्बानियाँ करते थे और जो बाकी जो बादशाह थे वो उन्हें बस देखते ही रहते थे और उनका कुछ काम नहीं था. Priests performed the ceremony and ordinary people called wish or vaishya brought gifts. जो प्रीस्ट यानी जो उस टाइम पे जो पुजारी होते थे, जो उनके जो धर्म गुरु होते थे, वो क्या करते थे, वो कुछ सेरेमनी करते थे, कुछ जो उनकी ज़रूरत होती थी कि हाँ ये बादशाह बन गया यहाँ का, तो उसके लिए करते. और जो ऑर्डिनरी लोग यानी जो आम लोग थे, जो वहाँ के नॉर्मल लोग थे, वो वहाँ पे काम करते थे. वो सॉरी काम नहीं करते, वो उनको गिफ्ट प्रोवाइड करते थे, वो उन आके तोहफे देते थे. तो जब बादशाह जब हुकूमत बनाता था किसी रियासत में, तो वहाँ के जो पुजारी क्या करते थे, वहाँ उनको आगे उन वहाँ के उन फॉलोज करते थे जो भी उनका जो काम था. जैसे शपथ होती है, जैसे शपथ ग्रहण होता है, वैसे जैसे आजकल हम सुनते हैं कि चीफ मिनिस्टर आज हलफनामा लेगा, तो वैसे ही जो हलफनामे जो काम होता था उसके लिए वो करते थे. और जो आम लोग होते थे वो क्या तोहफे लेके आते थे ताकि वो अपने बादशाह को दे सके. हाँ, तो ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ. ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे बता दीजिए. मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ. जैसे भी होगा आप मुझे कांटेक्ट करिए. थैंक यू.